अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी के साथ में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने आपकी क्लास 12 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशुरू के की बुक से जो चैप्टर 26 को स्टार्ट किया हुआ है और उस चैप्टर का नाम हमारे पास बच्चों बायोटेक्नोलॉजी है। इससे पहले बच्चों हमने आप किसी चैप्टर से जो हमने प्रीवियस लेक्चर आपको दिया था उसमें हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था। बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में जब हमने उधर पढ़ा था तो उधर हमने कुछ एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था। उसमें एक एंजाइम हमारे पास था बच्चों, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंड लाइगेसिस। तो बच्चों, जब हमने उन एंजाइम के बारे में पढ़ा था तो उधर मैंने आपको सिर्फ सिंपल सी बात बताई थी कि बच्चों ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये क्या काम करता है। ये मॉलिक्यूलर सीजर के तौर पे काम करता है और जब हम जीन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसको हम उस जगह से मॉलिक्यूलर सीजर यानी कि उसको कट करके आइसोलेट कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको उस वक्त बताया था। लेकिन आज हम आपके इस टॉपिक में जो कि पूरा रोल बताती है यानी कि रोल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंड लाइगेसिस इन द जीन क्लोनिंग, तो हम आज आपके इस टॉपिक में इनके रोल पढ़ेंगे कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए ताकि आपको इसका डिटेल इंट्रोडक्शन मिले और डिटेल कॉन्सेप्ट समझ में आए कि किस तरीके से ये एंजाइम्स मॉलिक्यूलर सीजर मॉलिक्यूलर सीजर क्यों कहा जाता है। तो अगर आप मेरा ये लेक्चर देखते हैं तो मुझे गारंटी है कि आप अपने बोर्ड्स एग्जाम्स में अगर इसमें से कोई सवाल आता है शॉर्ट क्वेश्चन में या नोट्स आता है तो आप लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम बढ़ते हैं हमारे फर्दर टॉपिक को कवर करने की तरफ। तो बच्चों, जैसा कि इधर हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, सम एंजाइम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द जीन क्लोनिंग। अंडरस्टैंड, दे प्ले अ क्रूशियल रोल ऑफ डीएनए फ्रेगमेंटेशन एंड पेस्टिंग ऑफ फ्रेगमेंट। इन दो वर्ड से मुराद क्या है कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन और डीएनए पेस्टिंग। बच्चों, इससे मुराद के डीएनए के टुकड़े टुकड़े करना, यानी कि हमने जो एंजाइम लिया है उस एंजाइम का काम होता है कि डीएनए के स्ट्रैंड को इन द फॉर्म ऑफ किस में कन्वर्ट कर देना, फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देना, जिसको हम एंडोन्यूक्लियस कहेंगे अभी जब हम उसको पढ़ने जाएंगे तो। और दूसरा बोलता है पेस्टिंग ऑफ फ्रेगमेंट, और फिर हम उन्हीं फ्रेगमेंट को पेस्ट कर देते हैं यानी कि चिपका देते हैं। दूसरे सेंस में ये बात है कि ग्लू के तौर पे काम करते हैं कुछ एंजाइम जिनको हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं। तो बच्चे, ग्लू क्यों कहते हैं, कि ग्लू का कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का, इसको हम समझेंगे दोनों को। तो आपसे बस एक काइंड सी रिक्वेस्ट ये है कि आप बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझने का मौका मिलेगा। तो बच्चों, हम पैसेज को पढ़ते हुए ही आगे बढ़ते हैं ताकि हम आपकी इसी नॉलेज तक रिस्ट्रिक्ट करें, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पे नहीं जाएं। तो बच्चों, इधर कहता है ये कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड इट्स रोल। अभी हम समझते हैं कि रिस्ट्रिक्शन क्यों कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स क्यों कहते हैं। देखिए बच्चों, ये जो एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस, ये कहाँ पाया जाता है, ये मोस्टली पाया जाता है न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लिक एसिड के इर्द गिर्द में पाया जाता है। इस वजह से हमको इसको क्या कहते हैं, एंडोन्यूक्लियसिस कहते हैं। तो अब हम पैसेज को पढ़ते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दे आर कॉमनली नाउन एज अ मॉलिकुलर सीजर। क्योंकि बच्चों क्यों, क्योंकि इसका काम मॉलिक्यूल्स को कट करने का है, बिकॉज दे ब्रेक द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो बच्चों आप इधर बोलेंगे सही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है। तो बच्चों उसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं। आप बस इधर देखते रहिए कंसंट्रेशन से, तो मैं आपको चाहता हूँ कि एक पूरा कॉन्सेप्ट आप फील करें। तो अभी हम चलते हैं, तो उधर हम आपको दिखाते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड डीएनए में क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि बच्चों इधर आपको स्ट्रैंड दिख रही है, ये जो दो स्ट्रैंड्स कह सकते हैं, हम इनको बीच से बाइसेक्ट कर देते हैं इसे। तो बच्चों जो आपको दो स्ट्रैंड दिख रही हैं बच्चों, ये एक्चुअली डीएनए है। इट्स व्हाट इज दिस बच्चों, दिस इज योर डीएनए। और डीएनए के बच्चों दो स्ट्रैंड आपस में अटैच हुए होते हैं बाय द बेस पेयरिंग ऑफ एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गॉनिन। अच्छा बच्चों, ये जो अटैचमेंट होती है बिटवीन बेसिस, जो कि आपको दिख रहे हैं कलरफुल तरीके से, ये डायग्राम मैंने आपके लिए लिए। तो इनके बीच में बच्चों जो बाउंडिंग है बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। चाहिए, अब हम इधर बात समझ में आती है कि बच्चों ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है। तो इधर इधर आप देखते हैं बच्चों, अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड को ऐसे उठा लें तो एक न्यूक्लियोटाइड बच्चों किससे बना हुआ होता है, फॉस्फोरिक एसिड से, राइबोस शुगर से और एक नाइट्रोजनियस बेस से। तो बच्चों तीन कंपोनेंट होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो बच्चों इन न्यूक्लियोटाइड्स को जब ये आपस में बनते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो बच्चों इनको आपस में अटैच होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है। और वो बॉन्ड कौन बनाता है बच्चों, उस बॉन्ड का एक्चुअली नाम होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्यों होता है, क्योंकि बच्चों इधर आप देखते हैं जो हमारे पास राइबोस शुगर है ना, इसके कार्बन नंबर 3 पे इधर ओ एच होता है। क्या होता है बच्चों, ओ एच होता है जो कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप है जो इसके पास राइबोस शुगर के पास। जब यहाँ से बच्चों फॉस्फेट यानी फॉस्फोरिक एसिड का ऑक्सीजन इससे बॉन्ड बनाता है तो वो ईस्टर बॉन्ड होता है।
जब उसी फॉस्फेट का बच्चों दूसरा हाइड्रोजन आपके दूसरे राइबोस के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, तो बच्चों वो फिर जो आपका फॉस्फोरिक एसिड के पास जो दो ऑक्सीजन थे वो इन्वॉल्व हो गए बच्चों फॉर्मेशन ऑफ टू ईस्टर बॉन्ड। इस वजह से बच्चों हम इनको क्या कहते हैं, डाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। और आपके पास बच्चों जो एंडो न्यूक्लियस एंजाइम आता है, क्या आता है, एंडो न्यूक्लियस एंजाइम आता है, उसका काम ही ये होता है कि वो जाता है और वो इसको क्या करता है, तोड़ देता है, क्या कर देता है, इसको कट कर देता है, ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से फास्ट फूड एस्टर बॉन्ड जैसे हटते हैं। तो आपके लिए एक आइसोलेशन ऑफ सेपरेट या आइडेंटिफाइड सेगमेंट ऑफ डीएनए अलग हो जाता है, जिसको हम दूसरे अल्फाजों में कहते हैं कि भाई हमने आइसोलेट कर लिए जीन को। तो ये बात मेरे को उम्मीद है कि आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो अब हम वापस चलते हैं हमारी स्लाइड की तरफ, आपके बुक के पैराग्राफ की तरफ। तो हम उस पैसेज को समझते हैं कि भाई ये एंजाइम आता होता किधर है, तो अब उसको हम समझते हैं। तो बच्चों आपने समझा कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस तरीके से जुड़े हुए हैं और किस तरीके से उन्होंने न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन किया हुआ, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ना ही सेंट्रोन्यूक्लियस का काम है एट द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। सही है, टू कट द डीएनए साइट। इसी वजह से बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए साइट कट होती है, इस वजह से बच्चों उसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं। सही है, अब इसको रिस्ट्रिक्शन सॉरी जहाँ पे कट लगता है उसको बच्चों क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। जहाँ पे वो एंजाइम आगे कट लगा रहा है वो रिस्ट्रिक्शन साइट है और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा। तो ये बात भी अब हमें समझ में आई। इसी तरीके से बच्चों जब हम देखते हैं, अब हम इसके बारे में समझते हैं। नेचुरली द एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया एज अ डिफेंस प्रोटीन। बच्चों अब ये बात बड़ी काम की है। हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं, जब उसके ऊपर बच्चों आके बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं, अटैक करते हैं, तो वो क्या करते हैं बच्चों, अपना जीनोम किसके अंदर डाल देते हैं, आपके बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं, जो किसके साथ मिक्स हो जाता है बच्चों, बैक्टीरियल जीनोम के साथ ऐसे मिक्स हो जाता है। तो बैक्टीरियल जीनोम के साथ मिक्स होता है बच्चों वो लाइसोजेनिक साइकिल, यानी कि बैक्टीरिया अपने कॉम्पोनेंट अपने प्रोटीन बनवाएगा। तो इधर बैक्टीरिया के पास बच्चों एक ही हल होता है, वो होता है वो एक एंजाइम जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एंडो न्यूक्लियस। सही है बच्चों, इसको ई एन से मैंने रिप्रेजेंट किया। तो बच्चों ये एंजाइम क्या करता है, ये जाता है, ये वायरल जो डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं उनको काट के निकाल देता है। इस तरीके से हम इसलिए बोलते हैं कि ये जो एंजाइम है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म या डिफेंस प्रोटीन काम करता है ऑफ इन्वेडर्स डीएनए। सही है बच्चों, इन दिस वे कि अभी तक बता रहा है, इन दिस वे दे रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटी ऑफ पैथोजेनिक डीएनए। देयरफॉर यानी कि ऐसा डीएनए जो कि उसके लिए डिजीज कॉज करने की जीन्स के डिजीज कॉज करने वाली जीन्स उसके डीएनए में डाल सकता है, जिसके नतीजे में वो पैथोजेनिक प्रोटीन इनकोड होंगे जो इनडायरेक्टली उस बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाएंगे। तो फिर वो एंडो न्यूक्लियस आता है, उस पैथोजेनिक डीएनए को कट करता है और एक्टिविटी क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। इस वजह से बच्चों उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, जो रिस्ट्रिक्ट करता है द एडिशन ऑफ नन पेरेंटल पार्ट ऑफ डीएनए, यानी कि जो खुद का पार्ट नहीं होगा उसको हटा देगा। इस तरीके से काम कर रहा है। तो दिस एंजाइम्स क्लीव बोथ, बच्चों क्या कहता है कि दिस एंजाइम क्लीव बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। बच्चों ये जो एंजाइम है बहुत क्या करता है, क्लीव करता है, यानी कि इक्वल नाइट्रोजनस बेसिस काटता है। सही है, इसी वजह से यानी आइडेंटिकल कह रहे हैं, इस वजह से इधर वर्ड आया है क्लीव का। सही है, वरना इधर ब्रेक भी लगा सकता है। क्यों, क्योंकि इधर वर्ड आया है कि आइडेंटिकल कट लगते हैं, यानी कि इक्वल सेट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस कटती हैं एक ही स्ट्रैंड से और बराबर वाली स्ट्रैंड से भी। सही है, एट और यानी कि या तो उस लोकेशन पे कटेगा जहाँ पे जीन लोकेट करती है, उससे करीब करीब कटेगा जहाँ पे रिकॉग्निशन साइट है। दिस साइट यूजुअली है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और उस साइट पे क्या होगा बच्चों, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। अब हम देखते हैं कि जिस तरीके से एंजाइम आया, इसने इस जगह पे आके कट किया। जब इस जगह पे आके उसने बच्चों कट किया तो ये सबसे पहले इधर आके बैठा, तो उसने क्या लगाना बच्चों, मॉलिक्यूलर सीजर ने कट लगाना है इस एंजाइम ने। तो बच्चों आप देख रहे हैं सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को बच्चों हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, जो कि आप अगर इस साइड से भी जाएंगे तो ये आपको दिखाएगा ATTC, और अगर इसके रिवर्स में आएंगे तो आप इधर आपको दिखाएगा ATTC। इस तरीके के कट्स को बच्चों हम पैलिंड्रोमिक कट्स कहते हैं, पैलिंड्रोमिक साइट कहते हैं बच्चों। क्यों, क्योंकि इस तरीके से जब भी हम इस जगह पे अब जीन ऐड करेंगे तो वो ईजिली आगे क्या हो जाएगी बच्चों, बेस पेयर कर लेगी, और उसमें हमें क्या और एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाएगी कि हमारी जो जीन है वो एक्चुअली सीधी आके क्या हो जाए, उससे जाके लाइगेट हो जाए। फिर एक और एंजाइम आता है जिसको हम डीएनए लाइगेज करते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं ज़रा सा इस बात को समझने के बाद। बच्चों अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज अ 4 to 8 बेस पेयर इन द डीएनए इन विच न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज्ड सिमेट्रिकली, यानी कि बिल्कुल आइडेंटिकली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, यानी कि इस वाली आपको स्ट्रैंड में भी एक ही क्या मिलेंगे,
न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे और इस दूसरी स्ट्रैंड में भी एक ही, इस वजह से उसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं इन रिवर्स ऑर्डर, लेकिन सिमेट्रिकल होंगे लेकिन रिवर्स ऑर्डर के अंदर। दिस सभी समझ गए बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या थी पैलिंड्रोमिक साइट की। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूजुअली मेक स्टिकी एंड्स, सम ऑफ दिस एंजाइम्स आर आल्सो मेक ब्लंट एंड्स, यानी कि बिल्कुल स्टिकी एंड भी बना देते हैं, बिल्कुल ब्लंट एंड भी बनाते हैं। एंड द स्टिकी एंड्स जॉइंस विथ प्लाज्मिड बेस पेयरिंग, और जो कि स्टिकी एंड होते हैं बच्चों प्लाज्मिड की बेस पेयरिंग से जाके ज्वाइंट होते हैं, जो मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर बच्चों लेमडा हिंदी एंड ई को आर वन। तो बच्चों ये दो एग्जाम्पल होती है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो बच्चों अभी हमने आपके लिए क्या समझा कि किस तरीके से हमने ये जो एंडो न्यूक्लियस एंजाइम है ये क्या किस तरीके से अपना रोल अदा कर रहा है। तो हमने इधर समझा कि इसका रोल होता है फॉस्फोडाइस्टर के पास, फॉस्फोडाइस्टर को क्या करना, कट करना एट द पैलिंड्रोमिक साइट। और पैलिंड्रोमिक साइट मैंने आपको बताया कि इज़ अ आइडेंटिकल सिमेट्रिकल इन अ रिवर्स ऑर्डर। सही बच्चों। तो इसी तरीके से बच्चों अब हम देखते हैं डीएनए लाइगेज एंड इट्स रोल क्या है। अनदर एंजाइम यूज इन द डेवलपिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज अ डीएनए लाइगेज विच कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब बच्चों देखिए जाहिर सी बात है वो आके तो चिपक गए, बेस पेयरिंग तो हो गई, लेकिन अब क्या होना है, क्या फॉस्फेट को शुगर के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होना है, तो उसके लिए हमें क्या एंजाइम चाहिए होता है, आपका डीएनए लाइगेज चाहिए होता है, जो क्या करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के रिएक्शन को कैटालाइज करता है, यानी कि स्पीड अप करता है। सही है, बिटवीन द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड, एडजेसेंट यानी कि बराबर वाले न्यूक्लियोटाइड से। देयरफॉर एंजाइम जॉइन द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ अ जीन ऑफ इंटरेस्ट विथ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ वेक्टर, यानी कि हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको वेक्टर से क्या करेगा, ज्वाइन करवा देगा, यानी कि वेक्टर के न्यूक्लियोटाइड से क्या करवा देगा, जो ज्वाइन करवा देगा। एंड स्टिकी एंड टू परफॉर्म आरडीएनए, और एट द स्टिकी एंड टू फॉर्म बच्चों आरडीएनए, जिसकी नतीजे बच्चों में क्या मिल जाएगा, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाएगा। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर इन विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड के हाउ दिस टू एंजाइम वर्क एंड हाउ विच टाइप ऑफ रोल दे एक्चुअली परफॉर्म। तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो मैं आपसे कहता हूँ कि यार आप लाइक करो, आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और हम मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।